कांग्रेस ने अन्नदाता के साथ की है गद्दारी। कांग्रेस ने दिया किसानों को धोखा। उस धोखे की भरपाई कर रही है बीजेपी। कमलनाथ की थी घमंडी सरकार। घमंडी सरकार को सिंधिया जी ने सड़क पर गिरा दिया। कमलनाथ सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि थी मिलावट के खिलाफ शुद्ध के लिए युद्ध। कांग्रेस सरकार की एकमात्र उपलब्धि थी शुद्ध के लिए युद्ध। तुलसी सिलावट ने कहा, शुद्ध के लिए युद्ध पूरी योजना मेरे द्वारा बनाई गई थी। शुद्ध के लिए युद्ध की बुनियाद रखी थी तुलसी सिलावट ने। कांग्रेस की पूरी सरकार बनी थी सिंधिया जी के चेहरे पर। 22 मार्च के बाद कांग्रेस चली गई धरातल में। इमरती देवी ने लुच्चा लफंगा कमलनाथ को नहीं, उनकी मानसिकता को कहा है। भाड़ में जाए पार्टी, यह शब्द बीजेपी के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए थे। 28 विधानसभा में सबसे हॉट सीट कही जाने वाली सावेर सीट के आज हमारे साथ प्रत्याशी हैं तुलसीराम सिलावट जी। इनसे हम कई सवाल लेंगे और कई मुद्दों पे बात करेंगे। सर, लगातार जनसंपर्क हो रहा है, क्या लगता है आगे जनता का क्या रिस्पॉन्स रहेगा? इनका विश्वास, इनका प्रेम, इनका स्नेह मुझे 35 साल से मिला। उन्होंने एक बार नहीं, मुझे 4 बार मिला कि मैं इन सब का ऋणी हूँ। एक बेटे के रूप में मेरा, एक भाई के रूप में, एक मित्र के रूप में, एक साथी में, हर दुख में, हर सुख में मैं इनके साथ हूँ। सर, जैसे कि सावेर अन्नदाताओं का क्षेत्र है, तो अब लगातार जैसे कि जो किसान कर्ज माफी की बात लगातार कही गई थी, अगर भाजपा की सरकार पुनः आती है तो क्या किसानों का ऋण माफ होगा? आप जानते हैं कि 2018 में एक घोषणा पत्र तैयार किया। दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, ज्योतिराज सिंधिया जी, कांग्रेस की सरकार बनी तो हम 10 दिन में, चाहे 20 लाख हो, 15 लाख हो या 3 लाख हो, 10 दिन में 2 लाख का कर्ज माफ कर दिया। सबसे बड़े गद्दारी कांग्रेस ने मेरे अन्नदाताओं के साथ की, मेरे सावेर के साथ की, मेरे मध्य प्रदेश के साथ की। उन्होंने एक का भी 2 लाख का कर्ज माफ नहीं किया। ये युवा शक्ति खड़ी है, इनके सपनों को उन्होंने बेच दिया। उन्होंने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। जो मेरी बेटी खड़ी है, 21,000 से बढ़ा कर 51,000, उनके साथ भी छल और कपट और बेटी के सम्मान का चुनाव है। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का चुनाव है, सरकार को स्थिर करने का चुनाव है। ये चुनाव जो हमारे भाजपा की देश में सरकार है, जो देश के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में जो राम का मंदिर बनाया, ये उनके सम्मान का चुनाव है। और मेरे अन्नदाताओं को पानी, बिजली, सड़क, फसल का उचित दाम, स्वास्थ्य और शिक्षा में आपके माध्यम से 2400 करोड़ की योजना, सावेर का 1 बीघा सिंचाई का हर खेत को पानी मिलेगा, पीने का पानी मिलेगा। 2400 करोड़ की मुख्यमंत्री जी और सिंधिया जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ में बिजली पूरी मिल रही है, सड़क की स्थिति ठीक है। और आप जानते हैं सड़क के बाद फसल का उचित दाम, संकट, हम और आप महामारी कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं। जो गेहूँ की बंपर फसल हुई थी, इस मध्य प्रदेश में 137 लाख मीट्रिक टन गेहूँ किसी ने खरीदा है देश में, वो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री, किसान का बेटा शिवराज जी है। उन्होंने पंजाब और देश को सबका विषय कर दिया। ये हमारी खबर है, ये हमारा विश्वास है। लेकिन जहाँ 2400 करोड़ की योजना की बात की जा रही है, लेकिन अभी सबसे जो अहम मुद्दा है वो देखा जाए तो किसान के कर्ज माफी का। तो क्या आप लोग कर्ज माफी भी करेंगे इसको, क्योंकि 2400 करोड़ की योजना है? छोटी बहन, कर्ज माफी का जो कांग्रेस ने इतना बड़ा धोखा दिया ना, मैंने गद्दारी की। हम लोगों ने फसल बीमा 2900 करोड़ दे दिया, सेकंड किस्त 4688 करोड़ दे दी। और आपको मालूम, मैंने बोला गेहूँ खरीदा, हम लोग किसानों के यूरिया समय पे मिला। ये हमारी सम्मान निधि हम उनको दे रहे हैं। किसानों का सम्मान, किसानों का विश्वास, किसानों को कृषि में और उनकी फसल का उचित दाम मिले, ये हमारा संकल्प है। जो उन्होंने धोखा किया है उसकी भरपाई हम कर रहे हैं। लेकिन सिंधिया जी के बारे में कहते हैं लगातार कि सिंधिया जी ने धोखा दिया है, गद्दारी की है कांग्रेस से। इस तरीके के कई तरीके के बयान कमलनाथ जी देते हैं। आप जानते हैं कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा धोखा मेरे अन्य गद्दारी की है तो कमलनाथ जी ने किसानों के साथ, पहला, दूसरी युवाओं के साथ, तीसरी बेटियों के साथ, चौथी जो स्व सहायता समूह महिलाओं का था उनके साथ,
अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक, सबसे बड़े गद्दार तो हुए सिंधिया जी ने मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, बेटी के लिए, अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक के लिए जब उन्होंने कहा ये वचनबद्ध पूरा नहीं करोगे तो मैं सड़क पर उतरूंगा। कमलनाथ जी ने बोला कल उतरते भी तो उन्होंने कमलनाथ जी की उस घमंडी सरकार को सड़क पर गिरा दिया। आपको पता है वो पिछले सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? मिलावट के खिलाफ सिलावट, शुद्ध के लिए युद्ध, ये पूरी योजना तुलसी सिलावट ने बनाई थी। वो सरकार की एकमात्र उपलब्धि थी और उसकी बुनियाद तुलसी सिलावट ने रखी थी। शुद्ध के लिए युद्ध की बात हुई है तो कमलनाथ जी ने कहा है कि ये जो मैंने अभियान चलाया था, शुद्ध के लिए युद्ध हुआ, भू माफिया हुआ, तो ये चलाने पर शिवराज जी के पेट में दर्द हुआ। ये ऐसे बयान कल किए। ये कांग्रेस के पास कोई बचा नहीं है। कांग्रेस, आपको मालूम भारतीय जनता पार्टी का नारा क्या 2018 में? माफ करो महाराज, हमारे नेता शिवराज पूरी ज्योतिराज सिंधिया जी के चेहरे पर सरकार बनी थी। आपको पता है ना? तो कांग्रेस उस दिन के बाद 22 मार्च के बाद कांग्रेस धरातल में चली गई। कांग्रेस जिस एक मुख्यमंत्री वो है जो बेटी की पूजा करता है, एक मुख्यमंत्री माँ की सेवा करता है। ये पूर्व मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस के अध्यक्ष जी ने एक जो हमारी मंत्रिमंडल की सदस्य थे इमरती जी, दलित है, आदिवासी है, उस महिला के साथ जो आप भी एक छोटी बहन हो मेरी, कितनी भद्दी टिप्पणी आइटम बोला, ये पूरी मध्य प्रदेश की मां शक्ति का अपमान है, पूरे दलितों का अपमान है। हम मध्य प्रदेश में एक नया सपना, एक नया संकल्प, एक नए उद्देश्य के साथ सी और ज्योति ये एक्सप्रेस चलने वाला है। इमरती देवी का एक बयान सामने आ रहा है जिसके अंदर वो बोल रहे हैं कि मैं किसानों के साथ में हूँ, लेकिन जो पार्टी है वो बाहर में जाए, इस तरीके के लिए वो कांग्रेस के लिए आप सुनते नहीं हो पूरा हो गया ना। जैसे कि आइटम वाली बात कही गई है तो जो इमरती देवी है उन्होंने भी अभी कमलनाथ जी को लुच्चा लफंगा करके अभद्र, जो एक बेटी का सम्मान नहीं कर सकता, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को नंगा भूखा कहते हैं, तो कांग्रेस की क्या स्थिति है? कांग्रेस संस्कृति के धरातल में चली गई, सोच बदल उनकी मानसिकता और उन्होंने उनकी जो मानसिकता छोटी है उसको तुलसी सिलावट जी ने कई सवालों के जवाब दिए।